Hello students, the next topic is preparation methods of ether, and the very first preparation method of ether is Williamson synthesis. Williamson is the name of scientist, and what happens in Williamson synthesis? In this reaction, alkyl halide, that is Rx, react with sodium alkoxide, that is RONA, give the formation of ether as a main product, whereas salt as the side product. तो आइए देखते हैं क्या होता है रिएक्शन में. एल्किल हैलाइड का ये X और सोडियम एल्कोक्साइड का Na आपस में रिएक्शन करके सोल्ट की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा. NaX की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा. यदि इसको हम सिंपली रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस सोडियम एल्कोक्साइड को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से RONA. तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से Na और यहाँ से X, Na प्लस एंड X माइनस सोल्ट की फॉर्म में यहाँ से हो जाएगा eliminate out NaX and compound is form ROR. This is known as ether. इसी को हम क्या बोलते हैं, ईथर. सिंपल. तो ये ईथर का फॉर्मेशन हो गया विलियमसन सिंथेसिस से. सिंपली alkyl halide if treated with sodium alkoxide, then removal of NaX takes place and compound is formed ROR, which is known as ether. ROR का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है. आप देखते हैं किस तरह से ये अटैक होता है, किस तरह से रिएक्शन होती है. तो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी रिएक्शन की. RONA अटैक ऑन RX. RONA reacts with RX molecule. We know that lone pair is present on the oxygen atom. Here lone pair is present, so the molecule behave as nucleophile, can attack on the electron deficient center of alkyl halide. तो alkyl halide में जो X से जुड़ा हुआ कार्बन है वही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. क्यों? क्योंकि X की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से वो X इस R के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है. तो R पे चार्ज कैसा आया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज. सो दिस lone pair present on oxygen attack on the R. Then what happen, valency of R increases. तो उसको बैलेंस करने के लिए X यहाँ से X माइनस की फॉर्म में निकल जाता है. ये जो बॉन्ड है वो X के ऊपर शिफ्ट हो जाता है X माइनस के फॉर्म में. अब क्या हुआ यहाँ पे वो हम चेक करेंगे. O के लोन पेयर ने कहाँ अटैक किया, O के लोन पेयर ने अटैक किया R पे, और इस O पे और क्या जुड़ा हुआ है, O पे जुड़ा हुआ है Na. प्लस यहाँ से निकल गया है X माइनस. ओके स्टूडेंट्स, प्लस यहाँ से क्या निकल गया, X माइनस की फॉर्म में यहाँ से निकल चुका है. नाउ यू कैन सी the lone pair of this oxygen atom used in the formation of bond with R, that is positive charge electron deficiency. ऑक्सीजन का ये लोन पेयर बॉन्ड बनाने में खर्च हुआ, इसलिए ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आई और ऑक्सीजन का चार्ज यहाँ पे कैसा हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उस पे है. तो ये ऑक्सीजन पे जैसे ही पॉजिटिव आया, पोलर बॉन्ड का ये जो बॉन्ड है वो खींच लिया ऑक्सीजन ने और यहाँ से निकल गया Na प्लस. ठीक है, तो यहाँ से Na प्लस और वहाँ से पहले निकला था X माइनस. तो दोनों मिलकर के बना लेते हैं NaX, सोल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं. प्लस यहाँ से कंपाउंड जो मेन प्रोडक्ट बना है इट इज ROR. दिस इज molecule of ether. So the main product is ether and side product is salt in the Williamson synthesis reaction. बहुत ही सिंपल रिएक्शन है. रिएक्शन क्या है, alkyl halide if treated with sodium alkoxide, then the formation of ether takes place as the main product, whereas salt is eliminated out in the form of side product. Okay students, अब इसके अंदर आपको इसकी कंडीशंस याद रखनी है विलियमसन सिंथेसिस की. विलियमसन सिंथेसिस की कंडीशन क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड होते हैं तो बेटर प्रोडक्ट, बेटर यील्ड आपको मिलेगी, अच्छी यील्ड मिलेगी. यदि प्राइमरी एल्किल हैलाइड होते हैं तो टर्सरी एल्किल हैलाइड होगा तो इट इज नॉट द एप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर. तो आइए देखते हैं क्या है इसकी कंडीशन, क्या कंडीशन रहेगी विलियमसन सिंथेसिस की. तो देखिए CH3CH2Cl. CH3CH2Cl is the primary alkyl halide. 1 degree alkyl halide है ये, 1 degree alkyl halide, simple. And this treated with sodium alkoxide. इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, सोडियम एल्कोक्साइड से. तो एल्कोक्साइड हम ले लेते हैं कुछ इस तरह का, CH3C CH3ONA. Okay students,
दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड, है कि नहीं है एल्कोक्साइड? डेफिनेटली एल्कोक्साइड के फॉर्म में यहाँ पे कौन सा ऑक्साइड है? दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल CH3 ये टर्सरी ब्यूटाइल है, ऑक्सीजन के साथ अटैच है, सो इट इज टर्सरी ब्यूटोक्साइड. टर्सरी ब्यूटोक्साइड अटैच विद सोडियम, सो इट इज नॉन एज सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड. ओके, दिस बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे काम आने वाला है. और हमने लिया यहाँ पे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हमने लिया है. प्रोडक्ट क्या बनेगा हम चेक करेंगे. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट कंडीशन एल्कोक्साइड इज CH3 CH2 ONA. ओके स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है? यस. सोडियम एथोक्साइड 2 कार्बन का है, 2 कार्बन को हम बोलते हैं इथाइल, इथाइल जुड़ा हुआ ऑक्सीजन के साथ में तो एथोक्साइड, सो इट इज एथोक्साइड. विच एथोक्साइड? सोडियम एथोक्साइड ट्रीटेड विद CH3CCH3. यहां पे जो एल्किल हैलाइड आपको नजर आ रहा है वो एल्किल हैलाइड है टर्सरी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड. टर्सरी एल्किल हैलाइड यहां पे आपको दिखाई दे रहा है. दिस इज टर्सरी एल्किल हैलाइड एंड दिस इज प्राइमरी एल्किल हैलाइड. ओके स्टूडेंट्स, प्राइमरी एल्किल हैलाइड एंड टर्सरी एल्किल हैलाइड. अब विलियमसन सिंथेसिस की कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू विलियमसन सिंथेसिस, इफ द एल्किल हैलाइड इज प्राइमरी, इस तरह का एल्किल हैलाइड होता है तो बेटर प्रोडक्ट गेन होगा. आप दोनों कंपाउंड के प्रोडक्ट आप चेक करेंगे तो ध्यान से देखना, दोनों का प्रोडक्ट सेम है. दोनों यदि रिएक्शन कर ले ये और ये या फिर ये और ये, तो दोनों का प्रोडक्ट सेम है. आइए देखते हैं कैसे सेम है. यहां से Na निकलेगा और यहां से Cl निकलेगा. Na और Cl निकलेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा? यहां से CH3 C CH3 CH3 O CH2 CH3. आप देख सकते हैं CH3 C CH3 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 C CH3 CH3 फिर O, इट इज O, देन CH2 CH3. ओके स्टूडेंट्स, और यदि नीचे वाली कंडीशन में भी रिएक्शन हो जाए तो प्रोडक्ट क्या रहेगा इसका? यहां से निकलेगा Na और यहां से निकलेगा Cl, तो प्रोडक्ट क्या है? देखिए बताओ, CH3 C CH3 CH3 देन O, ये रहा O, देन CH2 CH3 CH2. प्रोडक्ट दोनों में ही सेम बनने वाला है, लेकिन दोनों ही रिएक्शन एप्रोप्रिएट रिएक्शन नहीं है ईथर बनाने के लिए. दोनों में यहाँ पे ईथर बन रहा है, टर्सरी ब्यूटाइल और इधर इथाइल. ओके, दोनों में ही प्रोडक्ट क्या बन रहा है? सेम बन रहा है, दोनों में ईथर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही एप्रोप्रिएट रिएक्शन नहीं है. दोनों में से एक एप्रोप्रिएट रिएक्शन है. ओके, कौन सी वाली है वो हम चेक करेंगे. तो आइए देखते हैं फर्स्ट वाली स्टेप में कौन है न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल है टर्सरी ब्यूटोक्साइड. ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है लोन पेयर. लोन पेयर अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कार्बन पर, क्योंकि वो हेलोजन से जुड़ा हुआ है इसलिए वहां पॉजिटिव चार्ज है. जैसे ही लोन पेयर ने यहाँ कार्बन पे अटैक किया, यहाँ से Cl निकल गया माइनस की फॉर्म में, तो फिर कंपाउंड क्या बना? तो फिर कंपाउंड बना कुछ इस तरह का CH3 C CH3 CH3 O. इस O ने अटैक किया CH2 पे, CH2 के साथ जुड़ा हुआ है CH3 और O के साथ जुड़ा हुआ है Na. ओके स्टूडेंट्स, प्लस यहां से निकल गया Cl माइनस. ओके, नाउ यू कैन सी द लोन पेयर इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग. लोन पेयर बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया, मतलब इस पे चार्ज कैसा आया? पॉजिटिव. ऑक्सीजन पे चार्ज आया पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड खींच लेगा यहां से. यहां से क्या निकलने वाला है? Na प्लस. तो Na प्लस यहां से निकला, बॉन्ड खींच लिया ऑक्सीजन ने, तो कंपाउंड यहां से बन गया सॉल्ट. NaCl बन गया साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में, और ये कंपाउंड क्या बन गया? दिस इज ईथर. ओके, लेकिन नीचे वाली कंडीशन में देखते हैं क्या ये एप्रोप्रिएट रिएक्शन है. आइए चेक करते हैं. Here lone pair present on oxygen try to attack on the electron deficient center carbon, but due to the presence of 3 bulky groups here strict hindrance is present. strict hindrance यहाँ पे present है क्योंकि एल्किल हैलाइड कैसा है? टर्सरी,
और टर्सरी एल्किल हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस है, जगह नहीं है अटैक करने के लिए। ये लॉन पेयर जो है या फिर ये न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन के सेंटर तक इस कंपाउंड का जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वहां तक नहीं पहुंच पाता है, इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, इजीली अटैक यहां से नहीं कर पाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लो लॉन पेयर है, यहां तक इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए ये ईथर के फॉर्मेशन की अप्रोप्रिएट रिएक्शन नहीं है। ईथर के फॉर्मेशन के लिए अप्रोप्रिएट रिएक्शन कौन सी होती है? इस जिसमें न्यूक्लियोफाइल चाहे कैसा भी हो, चाहे टर्सरी बुटॉक्साइड हो, चाहे सोडियम एथोक्साइड हो, कैसा भी हो, लेकिन एल्किल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए। इट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस कि एल्किल हैलाइड यदि प्राइमरी होगा, 1 डिग्री होगा, तो बेटर प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होंगे। यदि ऐसा होगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट ईथर नहीं बनेगा, यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा ध्यान से देखते हैं। यदि फिर भी रिएक्शन हो जाए तो यहाँ पे क्या बनने वाला है वो हम चेक करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप। ये जो CH3 है, इस CH3 को हम लिख सकते हैं CH2H, कोई दिक्कत नहीं हो तो। दिस लॉन पेयर, दिस न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अप्रोच टू द इलेक्ट्रॉन डाइवर्जन सेंटर, तो ये फिर बाहर से ही क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन को निकालने की कोशिश करेगा। अल्फा क्यों नहीं? क्योंकि अल्फा पे तो वो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल का चार्ज नेगेटिव होता है और वो भी नेगेटिव 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 रिपेल होगा, तो यहाँ से बीटा से H+ निकाल के ले आएगा और फिर यहाँ पे ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ से क्या निकल जाएगा Cl, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको हम। तो CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 प्लस यहाँ से निकल गया Cl माइनस, जो Na के साथ जुड़ करके क्या बना लेगा, NaCl। ओके स्टूडेंट्स, और फिर इस कंपाउंड ने, इस लोन पेयर ने H के साथ जुड़ के क्या बना लिया, CH3 CH2 OH, एल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ से हो गया CH3 CH2 OH, प्लस यहाँ से कंपाउंड बन गया NaCl। तो यहाँ एल्कीन बन जाती है, ईथर नहीं बनता है। कब? जब एल्किल हैलाइड कैसा होता है, टर्सरी होता है। सो इट इज नॉट एप्रोप्रिएट रिएक्शन। लग रहा है ऐसे कि Na और Cl निकलने से ईथर बनेगा, लग रहा है ऐसा, लेकिन ऐसा बहुत कम चांसेस में, बहुत कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनता है। मीन्स इट इज नॉट द एप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इफ वी टेक टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो कंडीशन याद रखना है, न्यूक्लियोफाइल कैसा भी ले सकते हैं, लेकिन एल्किल हैलाइड हमें कौन सा लेना है, प्राइमरी, यदि हमें विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू बनाना है ईथर। ओके स्टूडेंट्स, तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, एल्कोक्साइड रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड कौन सा होना चाहिए, प्राइमरी। यदि प्राइमरी है तो हमें बेटर रिजल्ट ऑब्टेन होंगे। थैंक यू सो मच।